बंधुओं, सादर अभिवादन। धर्मनिरपेक्षता आज के संदर्भ में, आज संविधान दिवस है। आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें जनहित याचिका दायर हुई थी 2020 में कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द ये 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत इंदिरा गांधी के पीरियड में जोड़े गए थे। ये संविधान के मूल शब्द नहीं हैं। प्रस्तावना में ये शब्द पहले मूल संविधान में नहीं थे। इन शब्दों को हटाने के लिए, क्योंकि इससे आर्थिक विकास में बाधा उपस्थित होती है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ये शब्द संविधान में रहेंगे। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द प्रस्तावना में यथावत, जो 42वें संशोधन में दिए गए थे, वे यथावत रखे रहेंगे क्योंकि ये किसी के जीवन के विकास में बाधा उपस्थित नहीं करते, क्योंकि ये व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता, उसकी धारणा, पूजा की पद्धति आदि में बाधा नहीं देते। ये भेदभाव और पक्षपात और असमानता से बचाता है। संविधान का मूल स्वर समानता है, समानता पर बल देना है, ये उस को पुष्ट करता है। उसी तरह से जो संविधान का जो मूल स्वर है कि जिसमें क्षेत्रीय विविधताओं के साथ एकता में अनेकता को बल देता है, और यह समान नागरिक आचार संहिता को लागू कराने में किसी तरह बाधा उपस्थित नहीं करता। इसलिए संविधान में की प्रस्तावना में ये शब्द यथावत रहेंगे। किंतु आज के संदर्भ में ये धर्मनिरपेक्षता का शब्द, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होने का शब्द कुछ कट्टर हिंदू संगठनों को, पंडित पुरोहितों, पुजारियों और महंत और बाबाओं को अखरने लगा है। कुछ राजनीतिक दलों को और राजनीतिक संगठनों को भी यह अखरने लगा है, और ये जो बहुत कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वाले मुल्ला मौलवी हैं, इनको भी यह गढ़ने लगा है, खलने लगा है। जो कुछ लोगों का तो ये मत है कि ये उस समय की बहुत बड़ी भूल थी, जब वो उनका पहला तर्क ये है कि जब धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान मुसलमानों ने अपना इस्लामिक राष्ट्र बनाया, तो यह शेष बचा हुआ हिंदुओं का है और हिंदुस्तान है, इसको होना चाहिए था, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जब उन्होंने कहा यहाँ के 80-82% लोग जब हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, हिंदू रहते हैं, तो इस राष्ट्र को हिंदू होना चाहिए। उनके पक्ष में है कि दूसरे धर्मों के भी आए हैं, यहाँ आर्य आए, अनार आए, यहाँ शक आए, मूल आए, शक आए, मंगोल आए, तातर आए, बहुत से लोग आए, पर वे इस देश की संस्कृति में, अब देश के माटी में मिल गए। लेकिन जो इस्लाम धर्म आया वह इस धर्म का विपरीत था। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय में लिखा था कि हिंदुओं को ये उम्मीद ही नहीं थी कि विश्व के ऐसे भी आक्रांता होंगे जो मूर्ति को तोड़ना ही अपना धर्म समझते थे। तो इस्लाम एक विपरीत धर्म होने की वजह से इसमें समानता संभव नहीं हो लगती। ये विपरीत धर्म है। उन्होंने आगे लिखा कि ये हिंदू धर्म में अपनी उदारता की वजह से बहुत से धर्म संप्रदायों को मिलाने की ताकत थी, लेकिन इस्लाम चूँकि स्वयं निगलना चाहता था हिंदू धर्म को छल से, बल से, तलवार से, लेकिन ये दोनों, इसीलिए इनमें विवाद आज भी है और उस समय भी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो बाद में ये कहा था कि अगर हम पाकिस्तानियों को कश्मीर तस्तरी में सजा के भी दे दें तो भी लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना उनका स्वभाव है। वस्तुतः आज हम देखते हैं कि कहीं ये मुसलमान बौद्धों से लड़ रहा है, तो कहीं ईसाइयों से लड़ रहा है, तो कहीं हिंदुओं से लड़ रहा है, तो कहीं यहूदियों से लड़ रहा है। और जिन देशों में जो 52 मुल्क हैं जहां मुसलमान ही मुसलमान हैं, शरीयत का कानून चलता है, वहां शिया सुन्नी में विवाद है। इनके 72 फिरके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस तरह से
लड़ना इनका स्वभाव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक बार कहा था कि जो इनका भाईचारा है वो मिल्लत का है, धर्म बंधुता का है। अगर इस्लाम के लोग मिलते हैं तो वे भाईचारा मानते हैं, दूसरे लोगों से इनका भाई, ये हिंदुओं का विश्व बंधुत्व के सिद्धांत की समानता नहीं करता, जिसमें मनुस्मृति में कहा था, क्योंकि हिंदू लॉ गाइडेड बाय मनुस्मृति, मनुस्मृति में कहा गया था कि वसुधैव कुटुंबकम, वहाँ हिंदू का तो दर्शन उदार है, वो पशु को, पक्षी को, पेड़ को, पौधों को भी अपना भाई बंधु मानता है, लेकिन ऐसा इस्लाम के साथ नहीं होता। तो भीमराव अंबेडकर की जो मूल मंशा थी, क्योंकि जो राम के चित्र दिए गए हैं वो संविधान के मूल सब प्रतिलिपि में भी वे दिए गए हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर की मंशा को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन इसके विपक्ष में बौद्धिक वर्ग कभी भी इसको स्वीकार नहीं करता कि एक धर्म दूसरे धर्म से बड़ा अथवा छोटा है। वो धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की ही वकालत करता है, और हमारा संविधान भी इस समव्यवहार की वकालत करता है। विश्व के जो सारे देश हैं, जो बहुत धार्मिक देश हैं, वे गरीब हैं, चाहे टर्की हो, सीरिया हो, लेबनान हो, या पाकिस्तान हो, या बांग्लादेश हो। इस तरह से विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं वो प्रजातांत्रिक देश हैं, चाहे यूएसएस हो, यूएसएसआर हो, या यूके हो। ये प्रजातांत्रिक देशों ने ही प्रगति की है। अभी कुछ दिन पहले नेपाल विश्व का हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब वह भी विगत दशक में धर्मनिरपेक्ष ही राष्ट्र हो गया है। तीसरा, जो ये अब बात संभव नहीं है कि अब ये हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि इससे एक दूसरे विभाजन की आशंका खड़ी होती है। ये विभाजन की दीवारें अगर हम खींचेंगे धर्म की, जात की, भाषा की, क्षेत्र की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि उदारता से ही जिया जा सकता है, उदारता में ही रहा जा सकता है, क्योंकि धर्म की अगर दीवारें खींचेंगे तो हिंदू मुसलमान की, अगर हिंदुस्तान बना लेंगे तो ब्राह्मणस्तान, और हमें ठाकुरिस्तान और बनियास्तान, और एक अगला, तो 4 स्थान पहले होंगे। फिर इनमें भी विभाजन है, तो विभाजन की कितनी लकीरें खींची जाएंगी, कितनी दीवारें खींची जाएंगी, उनमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उदारता के साथ ही रहा जा सकता है। कट्टरता किसी भी धर्म की, जाति की, क्षेत्र की अच्छी नहीं है। इसी तरह से खलील जिब्रान ने कहा था कि वो देश दयनीय है जहाँ भाषा, क्षेत्र और जाति और धर्म को लोग देश से भी ऊंचा मानते हैं, वो देश दयनीय है। तो अगर हम किसी क्षेत्र को या भाषा को या किसी धार्मिक पुस्तक को, लेकिन बहुत से कट्टर लोग मानते हैं कि संविधान दूसरा, जबकि संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, उसके बाद धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे वो गीता हो या कुरान हो या तालमुद हो, कुछ भी हो, चाहे वो भट्टांबर हो, लेकिन पहले संविधान सर्वोच्च है। संविधान विगत शताब्दियों का, पीढ़ियों का निष्कर्ष है, इसलिए संविधान को सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति कुछ बदल गई है। ये एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, वह प्रगति हुई देवालय की, पूजा मधुरालय जा पहुँची, सर्वोदय तज कर राजनीति, तम के वेश्यालय जा पहुँची, सब पात्रों का स्वरूप बदला, यूँ घूमा चाक कुम्हारों का, ऐसा अंधा युग धर्म हुआ, नैतिकता भ्रष्टाचार बनी, कुर्सी का काम सूत्र पथ पड़, शिक्षा संस्कृति व्यभिचार बनी, सिंहासन तो है गांधी का, शासन है चोर बाजारों का। तो इस तरह से राजनीति बड़ी दुर्गति को प्राप्त होती है, क्योंकि राजनीति में एक के बाद दूसरा अच्छा सिक्के को खराब सिक्का चलन से बाहर कर देता है। राजनीति में गिरावट ये चिंता का विषय है। निकोली मैकियावेली, उसने अपनी पुस्तक प्रिंसेस ऑफ डोर डिस्कोर्स में कहा गया था कि धर्म और नैतिकता राजनीतिकों की सफलता का साधन है। वो कहता है राजनीतिक को अपने सारे कार्य धर्म की आड़ में करना चाहिए। तो उस अपने युग के शिशु के निर्बाध विचारों का आज पूरे पालन किया जा रहा है, कदाचित इसीलिए। इसके बाद
जो ग्रीन आए थे उन्होंने भी आदर्शवाद की चर्चा की, लेकिन कहते हैं कि सत्ता पाने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सत्ता पाने के बाद फिर हमें नैतिक रहना चाहिए। ऐसा ग्रीन दार्शनिक ने भी उत्तर में बतलाया था। धर्मनिरपेक्षता पर जो संकट आता है वो राजनीतिक चुनाव के समय आता है, ध्रुवीकरण के समय आता है। तो इस संकट को देखें कि धर्मनिरपेक्षता पर संकट के बादल कहाँ से आते हैं। ये तुष्टीकरण की जब राजनीति चलती है, जैसे मुसलमानों को हज के लिए पैसा दिए जाने लगा, जो वक्फ बोर्ड है जिसकी कुरान में कोई जिक्र नहीं है, हदीस में जिक्र आया दान के संदर्भ में, और वो मस्जिदों के रख रखाव और उनकी ज़मीन के संदर्भ में, लेकिन जो 1954 में भारत में भी वक्फ बोर्ड का नियम पास हुआ। इसके बाद फिर 1993 नरसिंह राव के समय में पास हुआ, और 2014 में जो पास हुआ कि वक्फ अगर मानता है या समझता है कि ये भूमि उसकी है तो वो भूमि उसकी होगी। अगर कोई व्यक्ति को ऐतराज़ है तो वो अपने कागज वो सिद्ध करे, और न्यायालय में जाने का अधिकार भी नहीं रहे। इस तरह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इसी की देखा देखी। जब कुछ दलों ने उनको साधा तो इन्होंने हिंदुओं को साधने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए पैसे दिए, कन्यादान के लिए पैसे दिए जाने लगे। इस तरह से कल्याणकारी राज्य की जगह ये जो जयललिता ने चलाया था कि पैसा बांटो, उस राजनीति का आज खुल्लम खुल्ला कहीं साइकिलें बट रही हैं तो कहीं टीवी बट रही है। इस तरह से टैक्स का पैसा जो विकास में खर्च होना चाहिए वो मंदिर के निर्माण में खर्च हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में 9 से 63 करोड़ रुपया महाकाल मंदिर में व्यय हुआ। ये अगर किसी फैक्ट्री में होता, किसी नहर में होता, किसी बांध में होता तो उत्पादन होता। मंदिर मस्जिद ये उत्पादक नहीं है। कहते हैं पर्यटन उद्योग विकसित होगा, लेकिन उससे कोई कपड़े का उत्पादन, कोई गेहूं का उत्पादन, कोई मोटर कार का उत्पादन नहीं हो रहा, कोई अनुसंधान नहीं हो रहा है। इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति धर्म संकट, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के लिए बहुत बड़ा संकट है। चुनावों में दूसरा जो ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण से चुनाव जीत जाते हैं। अभी संभल में हिंसा हुई, उसमें वहाँ के सांसद ने अपने स्टेटमेंट 2 दिन पहले दे के और बेंगलोर के लिए रवाना, तो सांसद तो बच रहे हैं कि हम वहाँ थे नहीं, लेकिन ध्रुवीकरण तो किया गया। इसी तरह से धर्म के ध्रुवीकरण से चुनाव तो जीता जा सकता है, सत्ता तो पाई जा सकती है, लेकिन देश के विकास के लिए मैंने भी भारत का भूगोल पढ़ा है। इसमें भारत में बहुत से संसाधन हैं, लेकिन अगर हम हिंदू मुसलमानों की मूर्ताओं से मुक्त होकर निकल सके, सांप्रदायिकता से मुक्त हो सके, तो ये देश उन्नति करेगा। तो धार्मिक प्रवृत्तियां बहुत कुछ ऐसी हैं जो हमें कट्टर बनाती हैं और पंथ निरपेक्षता में बाधा उपस्थित। इतिहास के गड़े मुर्दे अगर उखाड़े जाएंगे तो अब वो कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों ओर से राजपूत लड़ रहे थे, तो आसफ खां पूछते हैं अपने मियाँ सैफ सालार से कि मियाँ ये समझ में नहीं आता कि कौन हिंदू कौन राजपूत दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो जवाब देता है कि तलवार इस्लाम की है, सर काफिर का है, हिंदू दोस्त मरे या दुश्मन, फ़ायदा इस्लाम को होगा। इसी तरह से हुमायूं को राखी बांधी थी राजस्थान की एक रियासत ने, लेकिन जब एक मोमिन ने आक्रमण किया तो उसका वो कहता है कि हुमायूं को इसने राखी बांधी है, अगर हुमायूं आ गया तो अपना मटिया मेट। वो कहता है वो इस्लाम की रिवाज जानता है कि जब एक मोमिन एक काफिर पर आक्रमण करे, भले वो उसका दोस्त हो, वो उस समय आएगा जब हम लूट चुके होंगे। और 3 दिन तक राजधानी लूटती रही, हुमायूं 3 दिन बाद लेट आया। ऐसी रवायतें हैं। और इस्लाम को कुछ लोगों ने ऐसे, इस्लाम का अरबी भाषा का शब्द है जिसमें आया था शांति में प्रवेश करना और अपने भाइयों के साथ भाईचारा करना, खुदा की पनाह लेना। ये शांति का धर्म था, प्रेम का धर्म था, भाईचारे का धर्म था। लेकिन मुल्ला मौलवियों ने उन्हें समझाया, कुछ का कुछ समझा दिया। इस तरह से जो अनपढ़ लोग थे
गरीब लोग थे वे गुमराह हो गए, और इसी तरह से हमारे यहाँ भी गुमराह किया जा रहा है। तो जब इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो निस्संदेह, अभी संबलपुर में उन्होंने कहा कि 400 साल से पहले ये हरिदास मंदिर था। अब भैया 400 साल से तो पूजा हो ही रही थी, तो गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो स्वाभाविक विवाद होगा। पंथ निरपेक्षता हेतु हमें करना क्या चाहिए? राष्ट्रीय त्योहारों को विकसित करना चाहिए। 26 जनवरी, 15 अगस्त, राष्ट्रीय प्रेम के गीत और राष्ट्र के ऊपर जो न्यौछावर हैं उनको विशेष सम्मान मिलना चाहिए। संविधान को सर्वोपरि मानना चाहिए। कुछ कट्टर लोग अपने धर्म की पुस्तकों को ऊंचा मानते हैं और संविधान को नीचा मानते हैं, जबकि संविधान सभी धर्मों का सार है और विगत कई पीढ़ियों का निष्कर्ष है। इसे सर्वोपरि माना जाना चाहिए। कट्टरता से बचाव करना चाहिए। कट्टरता के गीत नहीं गाए जाएं, कट्टरता को गाली देना चाहिए। उदार होना चाहिए, क्योंकि उदारता से ही हम संभल सकते हैं। लोग, हर आदमी, आज कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई सिख है, हिंदुस्तानी कौन है? प्रश्न उठता है कि कोई ऐसा भी तो हो जो मनुष्य हो, कि मैं मनुष्य हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो आदमी को पहले अपना राष्ट्र, इसके बाद धर्म। उदारता के गीत गाए जाने चाहिए। जैसे ये कहा गया है, तुम राम कहो वे रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वे धर्म कहें, मनसा तो उसी की चाह से है। बनाओ शिवालय या मस्जिद, चूना भी वही, गारा भी वही, मीमार वही, मजदूर वही, अल्लाह है वही, है राम वही, है पेड़ की जड़ तो एक वही। हर मजहब डाली डाली है, क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, ये तेरी ख्याम ख्याली है। अल्लाह है वही, है राम वही। इस तरह से जो उदारता के गीत गाए जाएंगे, तभी उसमें तुझे सजदा ही करना है, जहाँ चाहे वहाँ कर ले। इसका समाधान यही है कि समान नागरिक आचार संहिता लगे, तुष्टीकरण समान हो। समान आचार संहिता इसको मिटा सकती है। एक देश एक संविधान की वकालत होनी चाहिए। धन्यवाद।